अंदर ही आप जेल के अंदर ही मुकदमा चला लें, क्योंकि इतने थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब को, तो ये भी तो है स्पेशल इंस्टेंसेस में ये भी तो किया जा सकता है। तो क्या उनको बाकी थ्रेट है और बाकी नहीं, क्या हम जेल तो के अंदर से कार्रवाई हो? सुने, एक होता है जेल के अंदर कार्रवाई, जेल के अंदर कार्रवाई की परमिशन होती है, थाने के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते। थाने फिजिकल कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी का फर्क है। जिस केस में आप जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, मसलन हमारा जो मुल्जिम है नवीद, वो जेल में है, अगर उसके पास ट्रायल करनी है तो वहां भी आप जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल कस्टडी में है, किसी पुलिस स्टेशन में है, नैब की कस्टडी में है, किसी थाने में है, तो वहां अदालत नहीं जाती जाकर अदालतें लगाने के लिए। ये जुडिशियल कस्टडी नहीं है, जेल नहीं थी, दैट वाज ए फिजिकल कस्टडी बिफोर द नैब अथॉरिटीज। आप वहां किसी और मुकदमे में कैसे जाकर ट्रायल करा सकते हैं? ये पाकिस्तान की पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे एक मिनट जरा आपको मैं 180 डिग्री टर्न पे एक और मामले पे आपकी रहनुमाई चाहूंगी। शाहीन साहब ठीक है, शाहीन साहब हम समझ आ गई। मुझे जरा एक आपको मैं 180 ऑपोजिट जरा लेके जा रही हूँ, मुझे जरा एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से जो मुत्तफिका राय सामने आएगी, ये नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, आप सिर्फ ये बता दीजिए क्या कोई निगरान सेटअप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला सकता है? ये मुझे आपकी एक सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। जी बिल्कुल नहीं बुला सकता, उसका काम ही नहीं है। वहां जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस उन्होंने लेना होता है। लेकिन आज तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि सीसीआई जो है वो इस पे फैसला करेगी और नए मरदमशुमारी के मुताबिक हम इलेक्शन कराएंगे। आप इनसे ज़रा पूछें, अप्रैल में ख़त्म हो गया मरदमशुमारी का, आपने रिजल्ट अनाउंस करना था या सीसीआई पे पेश करना था या नोटिफाई करना था, तो आप मई में कर लेते, जून में कर लेते, ताकि 4 महीने का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपके इलेक्शन हो जाते। आज ये 3 रीजंस हैं जिस पे मुझे शक है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो बज़ाहिर नजर आ रही हैं। वो असल बात तो ये है कि ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते खान साहब का। इनको नजर आ गया है कि जो किंग्स पार्टियां बज़ाहिर बनाई गई थी वो ठुस हो गई हैं बनने से पहले ही, खा वो इस्तेकाम पार्टी है, खा वो परवेज खटक साहब की पार्टी है। लेकिन वो चूंकि डिलीवर नहीं कर पाएंगी, इनको नजर आ रहा है कि सियासी मौत है, इनको नजर आ रही है, और इस वजह से ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। और उसकी 3 वजूहात आपके सामने है। नंबर 1 जो इन्होंने अमेंडमेंट की है कि जी मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। हाँ सर समझ आ गई। हाँ सर, आपकी बात तीनों पॉइंट्स आपने बता दी, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, मुझे समझ आ गया। 1 मिनट जरा दे दीजिएगा। मुराद राज साहब, आपके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी तो जी बनने से पहले ही ठुस हो गई है, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तेहकाम पाकिस्तान का क्या प्रोरोगेटिव है सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, ये शाहीन साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मुकाबला ना करना होता तो हमें ये पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, और आगे पॉलिटिक्स ना करनी होती, इलेक्शन ना लड़ना होता तो हमें जरूरत नहीं थी इस पार्टी में आने की। इसलिए जब इलेक्शन आएंगे, जब इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कौन किस मुकाबले में था, कौन नहीं था मुकाबले में। देखें, बैठ के ये बात कर देना, किसी को डिसमिस कर देना, किसी पार्टी को डिसमिस कर देना, किसी चीज को डिसमिस कर देना बड़ा आसान है बैठ के टीवी पे कहना। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़वाना, सब कुछ करना, वो एक डिफरेंट, बिल्कुल एक डिफरेंट, पूरा एक डिफरेंट ही माहौल उसका होता है। इसलिए बैठ के टीवी पे डिस्कस कर देना किसी को, आई थिंक दैट्स वेरी 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 अनफॉर्चुनेट एंड वेरी इमेच्योर। इसलिए उसका आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, मैं मुराद राज साहब, क्योंकि आपका इस वक्त से नहीं है, ना आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ना आप निगरान सेटअप में हैं, ना आप कोई और हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई जाहिर इंपॉर्टेंस तो है आप पर। ये फर्क तो पड़ता है कि कब इंतखाबात होते हैं, तो आपको कितना फर्क पड़ता है अगर इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में नहीं होते और डिले हो जाते हैं, अगर नई मरदमशुमारी के हवाले से? नहीं, मैं समझता हूँ सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन जो है टाइम पे होने चाहिए। किस लिए टाइम पे होने चाहिए? पहले ही आप देखें कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, मुल्क के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लोगों में, आपके इन्वेस्टर्स में, आपके जो डोनर्स हैं उनमें, आपकी सब चीजों के अंदर वो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक एक हुकूमत अपना मैंडेट लेकर एक गवर्नमेंट नहीं आएगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। और जब तक वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ना ही आपको वो सपोर्ट मिलेगी, ना लोगों से सपोर्ट मिलेगी, ना आपको कहीं से फॉरेन सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जो कमिटमेंट की जाए वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो 5 साल की, उसके साथ बैठ के वो कमिटमेंट की जाए। निगरान एक सेटअप जो है उसको तो कोई मानता ही नहीं है। उनका काम क्या है? सिर्फ इलेक्शन करवाना, और कोई काम नहीं है उनका। दैट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। और ये बैठ के जो चेंजेस करी जा रहे हैं आजकल,
आई मीन इतनी डेस्परेट मूव पीडीएम कर रही है, मूव्स कर रही है कि इट इज अनबिलीवेबल कि इलेक्शन से भागने की जरूरत क्या है। आप 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए, ये उनका पार्टिंग गिफ्ट था आज, जो कि वो पाकिस्तान की आवाम को देके गए हैं 20 रुपए का। आई मीन आपको पता है सना, आप ज्यादा किसको क्या पता होगा, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं हर चीज की। नंबर 1 फैक्टर जो होता है वो आपका पेट्रोल होता है। ठीक है सर, पार्टिंग गिफ्ट has been very painful, sir. Parting is such sweet sorrow. Exactly. Parting is such sweet sorrow, but That's what a damaging gift. ठीक है, let me just Absolutely, ठीक है, I'll come back to you, mindset Radha ही sir. Let me just take this point forward. है। ठीक है, let me just take this point forward. नियाजी साहब, मैं एक आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ। आज एक मिनरल समिट हुआ। अब मैं तो वहां नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त जो मौजूद थे उन्होंने बड़ा एक लाइटर नोट पे ये बताया कि जैसे ही, क्योंकि चीफ अवामी स्टाफ ने पहले खिताब किया और जैसे ही उनका खिताब खत्म हुआ तो जो वहां पे बैठे हुए थे लोग थे, कोई बातों में लग गए, कोई गप्पे मारने लग गए, कोई फोन उठा के बाहर चले गए, किसी ने ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिया। तो ये मामला है कि सीरियसनेस का लेवल ये है कि आपके इलेक्टेड हुकूमत, सो टू स्पीक, जो अदम एतमाद की बुनियाद पर लाई गई, उसका ये इस वक्त असर उनकी वैल्यू है, और वैल्यू जिनकी है वही आपके लिए मादनियात भी कर सकते हैं, आपके लिए मामलात भी कर सकते हैं। लेकिन एक मुकम्मल खामोशी नजर आती है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा भी एक अजीब मिस्टीरियस खामोशी है। ये खामोशी क्यों है, नियाज़ साहब आप जरा फरमा दीजिएगा। और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक नया शोशा छोड़ दिया गया है मर्दमशुमारी के हवाले से, आप देख रहे हैं ये मामलात जरा आगे जा रहे हैं और डेस्परेट हो रहे हैं पीडीएम वाले। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ सना। मुझे क्या, नेचुरली ये खामोशी तो किसी तूफान का पेश खैमा ही हो सकती है। मेरा ख्याल है कुछ ये भी है कि ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है जो हुकूमती पार्टीज़ हैं, और उनको ये लगता है कि सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा है या जो कुछ हो रहा है उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही हैं। ये तो होना था, चीज़ें भी तय हैं। अब ये हमारे दोस्त और छोटे अजीज़ जो हैं शोएब शाहीन साहब, मैं तो इनकी जज्बा हुर्रियत की दाद देता हूँ। माशाल्लाह बड़ा ऑनेस्टली एक केस को डिफेंड करते हैं। लेकिन बात यह जी कि ये मुझे तो तकलीफ़ होती है कि मैं तो अब समझता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर किसी को अगर कभी भी मेंटेनेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन, एजुकेशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसके बारे में कोई केस करना हो तो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो इतने हॉन हो चुके हैं और इतने उनके शार्पन अप हो चुके हैं और ऐसे ज़बरदस्त हो चुके हैं कि वो पिछले 8 साल से सिवाय उनको मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन को पता ही नहीं है, और बिल्कुल भूल गए कि जी पहले इस केसेस के अंदर। मुझे तो तकलीफ़ होती है कि इमरान खान साहब काश जिस चीज़ का दर्स देते रहे हैं उसी के मुताबिक अमल कर लेते और कहते कि मेरे पे केसेस चलाओ। सर आपको ये याद होगा कि पनामा केस जब आया तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप सुने, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके पास एक आउटसाइड चांस था, उतना ब्लैंकेट नहीं था जितना प्रेसिडेंट पाकिस्तान को हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है उस तरह की इम्यूनिटी नहीं देता, लेकिन एक लिहाज से है, कैबिनेट को भी, प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुना और सुप्रीम कोर्ट को नाम भी वो कहते तो 184(3) के तहत सुना गया था। ट्रायल कोर्ट बन गई थी, मॉनिटरिंग जज बनाए थे, डे टू डे JIT बनी थी जो कि किसी ट्रायल कोर्ट से ज़्यादा बुरी थी। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बना था। ये क़यामत इमरान खान साहब पे नहीं टूटी। मैं तो हैरान होता हूँ कि हमने किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। 2014 से 2013 से इंट्रा पार्टी फंडिंग केस है, उसको ही चलने देते। अपना इक़्तिदार में आया है, उसको ये चलने दिया कि 2019 में जब खुद इक़्तिदार में आए तो नून के ऊपर भी केस कर दिया, ठीक है करें, पीपल्स पार्टी भी कर दिया, JUI पे भी कर दिया कि इनके भी करें। अपने भी तो साहब दें, तोशाखाना का साहब मांगते हैं, कहते उन्होंने भी लिए होंगे, पकड़ें, उन पर भी केसेस करें, लेकिन अपना तो साहब, इसमें क्या हर्जी क्या है? मतलब आप हर चीज़ के अंदर ये कह रहे हैं जी कि कोई चीज़ एविडेंसेस के साथ कोई किसी कोर्ट पे कॉन्टेस्ट नहीं करते सिवाय मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन। यकीन जानो कि मैं तो वकला की दाद देता हूँ कि जो इतनी मेहनत से पिछले 8-10 सालों से 2013 से चल रहा है इंटर पार्टी फंडिंग केस, फिर 2014 में धरने किए वहां पे। लेकिन फिर क्या सवाल ये बनता है नियाजी साहब के जो इन पे अताब नाजिल हुआ
वो खान साहब से ज्यादा सख्त था या इनके वकला बेहतर हैं? मतलब सवाल तो ये फिर ये अपनी खिदमत पेश कर दे नवाज शरीफ साहब को, कोई अगर ये बेहतर नहीं वकला है होते जी। उस वक्त तो किस्सा शायद ये वो मामलात भी ना हुए होते। कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर अब बाजवा साहब जो है उनको अपनी एक्सटेंशन ना चाहिए होती 29 नवंबर को, तो खान साहब अप्रैल मई के बाद नजर नहीं आने थे। ये जो आपको धरने नजर आए थे ना, ये मैंने तब भी कहा था ये बाजवा साहब प्रोजेक्ट था कि आप प्रेशर डालो ताकि ये हुकूमत या घर जाए, निगरान हुकूमत बनाए, मुझे एक्सटेंशन दे। ये जो सारा बिगाड़ किया ये खान साहब के लिए लीज ऑफ लाइफ बन गई है। इसके क्या मसला है कि खान साहब के लिए उसके बाद जाहिर है कि इसके बाद वो एंड बेनिफिशियरी थे, क्योंकि फौज को गाली भी दी और उसके बाद उनको कुछ कहना भी वो था कि साथ उन्होंने एक पूरा कोर कमांडर उनको हवाले किया हुआ था। कोई पागल ही जानता है कि कोर कमांडर जो जनरल फैज थे, बाजवा की मर्जी के बगैर कोई कोर कमांडर से हरकत कर सकता है? सर लेकिन उनके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा रहा ना, बात तो सिर्फ खान साहब के ऊपर शुरू होती है, खान साहब पर खत्म हो जाती है, उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उनके बारे में तो बात नहीं करते है ना। उनको तो आपने 29 जो मई को जब यौम तकरीर आया तो साथ बिठा दिया स्टेज के ऊपर जाए बाजवा को। तो मैंने तो कॉलम लिखा था, मैंने कहा ये इससे ज्यादा कौम के साथ मजाक नहीं हो सकता था कि जो कैरेक्टर उसके पीछे थे, ये इमरान खान साहब को शह देने वाले थे, जो पाकिस्तान की फौज के अंदर जो है पहली जब इंस्टीट्यूशन के खिलाफ काम करने वाले थे, वो सारे फौज में बैठे यौम तकरीर में शुदा बना रहे हैं, जो कि पार्टनर क्राइम है इमरान खान साहब के सारे अमल में। मेरे तो ख्याल है कि इतना पाकिस्तान क्राइसिस में मैंने कभी नहीं देखा जितना अब है। अब जाहिर है